Hello everyone, I hope you all are doing good. So, today in this study session, we are going to discuss the chapter number 3, that is Navigating the Earth. Before starting this chapter, we must know the meaning of navigating. What navigating means? Navigating means to find places. We navigate through our everyday surroundings using familiar landmarks and places like going to school or the market. Like कि हमें अपनी नियर बाय प्लेसेस में कहीं पे जाना होता है, कोई जगह ढूंढनी होती है, तो हम लैंडमार्क्स के थ्रू जो है ना उसको फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये लैंडमार्क है, ये जगह है, तो हम इसके नियर बाय ये वाली जो है प्लेस होगी. बट व्हाट इफ़ वी नीड टू फाइंड प्लेसेस फार अवे, हाउ कैन वी लोकेट डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़. लेकिन अगर हमें बहुत दूर दूर कहीं पर जाना हो तो हम कैसे किसी सिटी को या कंट्रीज़ को लोकेट करेंगे. दिस इज़ वेयर मैप्स एंड ग्लोब्स हेल्प अस. यहीं पे ग्लोब्स और मैप्स हमें हेल्प करते हैं. वो कैसे हेल्प करते हैं? दे हेल्प अस टू शो द अर्थ सरफेस. उस पर हमें अर्थ का पूरा सरफेस दिखाई देता है, पूरी अर्थ दिखाई देती है. एंड टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट प्लेसेस आर कनेक्टेड. और हमें ये भी पता चलता है कि अलग अलग प्लेसेस आपस में किस तरीके से कनेक्टेड हैं. द अर्थ इज़ वेरी बिग इन साइज. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट अ ग्लांस. हम एक ही बार में पूरी अर्थ को जो है वो नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत बड़ी है. टू स्टडी द अर्थ बेटर, ग्लोब्स एंड मैप्स आर यूज्ड. और स्टडी करने के लिए अर्थ के सरफेस को स्टडी करने के लिए ग्लोब्स और मैप्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ग्लोब्स. A globe is a model of the earth that looks like a small round version of our planet earth. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है अर्थ के बारे में पढ़ा था कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है और वो थोड़ी सी टिल्टेड है. ग्लोब भी जो है ना वो बिल्कुल उसी तरीके से अर्थ का एक मॉडल होता है जो कि अपने एक्सिस पे घूम रहा होता है और टिल्टेड है. तो ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ. और ये छोटा एक राउंड वर्जन हमें अर्थ का दिखाया होता है जो कि उसी तरीके से अर्थ की तरह ही दिखाई देता है. विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब वी कैन फाइंड आउट वेयर अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस. और उस ग्लोब पे जो है ना हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर एरिया कहाँ पे लोकेट कर रहा है अर्थ पे. उस पर पूरी अर्थ दिखाई दे रही होती है और हम उस पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ पे है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड विच पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड विच एरियाज आर कवर्ड विद वाटर. इस पर हमें ये भी पता चल जाता है कि अर्थ का कौन सा हिस्सा जो है वो ज़मीन है और कौन से हिस्से पे पानी है. लाइक ब्लू कलर का दिखाया होता है तो वो पानी होता है. इट शोज़ दैट the earth is slightly flattened at the top on the north pole and the bottom south pole. कि जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया कि इसके टॉप और जो बॉटम होता है अर्थ का वो थोड़ा फ्लैट होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. एंड बल्जेस आउट इन द मिडल द इक्वेटर. और जो इक्वेटर होता है ना वो ही एरिया जो है ना वो सबसे चौड़ाई वाला होता है. The globe shows the Earth's slight tilt and the imaginary axis around with the Earth rotates. जैसा कि मैंने पहले बताया कि ग्लोब पे भी जो है वो एक्सिस शो किया होता है और वो थोड़ा टिल्टेड होता है और वो घूम रहा होता है. Globes are helpful but they have limitations. We can't see all places at once. कि ग्लोब जो है वो हेल्पफुल तो है लेकिन उस पर भी कुछ लिमिटेशंस है कि वो हमें अर्थ जो है अर्थ की तरह दिखाई तो देता है लेकिन उसमें हम सभी चीज़ें, सभी जो प्लेसेस हैं वो एक साथ नहीं देख सकते. अगर हमें कुछ भी देखना है तो हमें उसको रोटेट करना पड़ेगा. हम इस सभी एरियाज़ को एक साथ नहीं देख पाएंगे. जो पीछे वाला एरिया होगा उसको देखने के लिए फिर हमें रोटेट करना होगा, तो उससे क्या होगा, जो आगे वाला एरिया वो फिर पीछे चला जाएगा. एंड टू कंपेयर टू लोकेशंस वी हैव टू कीप स्पिनिंग इट. कि हमें सभी प्लेसेस को हम एक साथ नहीं देख सकते और दो लोकेशंस को कंपेयर करने के लिए हमें इसे बार बार घुमाते रहना पड़ेगा. ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ कैन नॉट बी शोन ऑन अ स्मॉल ग्लोब एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी द बिग ग्लोब. कि सारे जो प्लेसेस हैं अर्थ के वो छोटे से ग्लोब पे दिखाई नहीं दे सकते. उसके लिए हमें बहुत बड़ा ग्लोब चाहिए और इतने बड़े ग्लोब को हम जो है वो ईज़िली कहीं पे भी कैरी नहीं कर सकते. उसको एक जगह से दूसरी जगह अगर हमने लेके जाना है तो उसको कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट है. तो इस तरीके से जो है वो ये
कुछ ग्लोब्स की लिमिटेशंस हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैप्स. A map is a flat drawing of the earth or a part of it. Maps used to show places which cannot be shown on globes. अब मैप जो है ना, ये एक एरिया की फ्लैट ड्राइंग होती है. ये बिल्कुल फ्लैट बना होता है, लेकिन इसमें छोटे से छोटा एरिया भी जो है ना, वो हम देख सकते हैं जो कि ग्लोब में दिखाई नहीं देता. वी कैन स्प्रेड अ मैप ऑन द टेबल और हैंग इट ऑन द वॉल. कि जो मैप है उसको हम किसी भी टेबल पे फैला के देख सकते हैं या उसको वॉल पे हैंग करके जो है ना, उसको मैप को स्टडी कर सकते हैं. हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया का मैप मिल सकता है. अब मैप में शो द एंटायर अर्थ और ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ इट. अब मैप हमें पूरी अर्थ का भी दिखाई दे जाता है, मिल जाता है, और छोटे से छोटे एरिया का भी अगर हमें मैप चाहिए तो हमें वो भी मिल जाता है. अ मैप हैज़ मोर डिटेल्स दैन अ ग्लोब. वी कैन फोल्ड द मैप एंड कैरी इट wherever we go. A book of maps is called an atlas. कि मैप पे जो है वो ग्लोब से ज़्यादा डिटेल्स दी हुई होती है और हम इसको फोल्ड करके कहीं पे भी अपने साथ लेके जा सकते हैं. मैप्स की जो बुक होती है जिसमें अलग अलग मैप्स दिए होते हैं, वो उसको हम एटलस कहते हैं. देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ मैप्स. Physical map, this shows all the landforms on the earth like mountains, rivers, plains. So basically there are two types of maps. One is physical map and one is political map. In physical map, landforms like mountains, rivers, plains and deserts has been shown. So this is India's physical map, in which you can see the mountains has been shown like Himalayas, Vindhyas range, Satpura range. In the same way, Great Indian Desert has been also shown. The rivers are described in this. So this is a physical map. जो physical map होता है ना, उसमें हमें जितने भी हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, जो फिज़िकल फीचर्स उनको कहा जाता है, वो दिखाए गए होते हैं. पहाड़ कहाँ पे हैं, नदियाँ कहाँ पे हैं, प्लेट्यूज़ कहाँ पे है, ये सभी लैंड फॉर्म्स जो हैं, रिवर्स कहाँ पे है, ये सारा कुछ जो है ना, एक फ़िज़िकल मैप में बताया गया होता है. तो इसी तरीके से जो हमारा दूसरा मैप होता है वो होता है पॉलिटिकल मैप. और पॉलिटिकल मैप जो होता है उसमें हमें अलग अलग सिटीज़, कंट्रीज़, सिटीज़ की बाउंड्रीज़ जो है वो दिखाई गई होती हैं. Here you can see India's political map, and in this map you can see the different states along with their capitals has been shown. अलग अलग states इंडिया की जो है वो दिखाई गई हुई हैं और उनकी बाउंड्रीज भी जो है वो शो की हुई हैं. So the next easy way to navigate a place is a directions. Commonly we use words like go straight, turn left, turn right to give instructions about which way to go in. This way we describe the route to a person who does not know how to reach a place. तो नॉर्मली हम लोगों क्या बोलते हैं, आप सीधे चले जाओ, लेफ़्ट टर्न कर लो, राइट टर्न कर लो. यानी कि कहीं पे जाने के लिए, कहीं पे भी पहुंचने के लिए हम उनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो देते हैं, ताकि वो एक पर्टिकुलर रूट जो है वो इस्तेमाल कर सके किसी भी पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए. लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है. इस तरीके से जो है ना, वो एक प्रॉपर लोकेशन जो है हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते उनको. Therefore we use directions, और इसीलिए हम डायरेक्शंस जो है वो यूज़ करते हैं. There are 4 main directions: north, south, east और west. We can find directions with the help of the sun, और हम sun की हेल्प से जो है वो डायरेक्शंस फाइंड कर सकते हैं. इन द मॉर्निंग, जब मॉर्निंग होती है, जहाँ से सूरज निकल रहा होता है, वो डायरेक्शन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है, और इसके जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है वो वेस्ट डायरेक्शन होती है. इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द ईस्ट, और अगर हमारा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, तो इसके राइट हैंड जो होगी डायरेक्शन वो साउथ होगी, और लेफ़्ट हैंड पे जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ होगी. और इसी तरीके से मैप पे जो है, अब मैप जो है वो फ्लैट ड्राइंग है, तो इसके टॉप पे जो है वो नॉर्थ होगी, बॉटम में साउथ होगा, ईस्ट जो है वो राइट तरफ होगी, और लेफ़्ट की तरफ जो है वो वेस्ट डायरेक्शन होगी. और जो नेक्स्ट वे जो है किसी भी रूट को नेविगेट करने के लिए, वो है कंपास. इन द पास्ट पीपल ट्रेवल्ड बाय सी टू गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, and it was not easy to find the directions on the sea.
पुराने टाइम पे जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे ना, तो वो पानी से ट्रेवल करते थे। और पानी में जो है वो डायरेक्शन, यानी कि समुंदर में जो डायरेक्शंस को फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। यूजिंग द सन टू फाइंड डायरेक्शंस वॉज कॉमन, बट सेलर फेस डिफ़िकल्टीज व्हेन द डेज वर क्लाउडी और व्हेन दे हैड टू सेल एट नाइट। कि मॉर्निंग के टाइम पे तो आप सन को देख के डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो, लेकिन अगर क्लाउडी है या रात का समय है तो सेलर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था ये चीज़। तो द कंपास सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कंपास ने ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी। अ कंपास इज़ अ डिवाइस विद अ निडल दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब आप पिक्चर में देखो, ये कंपास की एक पिक्चर दी हुई है, इसमें जो है एक निडल दी होती है, उसके साथ साथ सारी जो है वो डायरेक्शंस लिखी होती हैं, और ये जो निडल है ये हमेशा नॉर्थ की तरफ जो है वो पॉइंट करती रहती है। दिस अलाउड सेलर्स टू नो द डायरेक्शंस इवन ऑन क्लाउडी डेज और डार्क नाइट्स। और इससे जो है सेलर्स क्लाउडी डेज पे और रात में भी जो है वो डायरेक्शंस फाइंड कर सकते थे, क्योंकि एक निडल जो है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। तो इससे हमें बाकी डायरेक्शंस के बारे में पता लग जाता था कि बाकी चारों तरफ कौन कौन सी डायरेक्शंस आ रही हैं। विद द हेल्प ऑफ अ कंपास सेलर्स कुड आइडेंटिफाई विच डायरेक्शन वॉज नॉर्थ। उनको पता लग जाता था कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, क्योंकि वो निडल नॉर्थ की तरफ जो है वो हमेशा पॉइंट करती थी। तो उनको पता लग जाता था कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, तो उससे वो बाकी डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते थे इजीली, allowing them to figure out the other directions and navigate their way. Next topic we will discuss, that is oceans. The globe is a representation of the earth, and when we study a globe closely we notice certain areas are shown in blue. जब हम ग्लोब की तरफ देखते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोब जो है वो बिल्कुल अर्थ की रिप्रेजेंटेशन है, जैसी अर्थ दिखाई देती है वैसा ही ग्लोब बना हुआ होता है। और जब हम ग्लोब को स्टडी करते हैं तो हम उसको ध्यान से देखें तो उसमें कुछ एरिया जो है वो ब्लू कलर का दिखाया होता है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो ब्लू कलर का एरिया होता है वो वाटर बॉडीज़ को शो करता है। दीज ब्लू एरियाज रिप्रेजेंट द वाटर बॉडीज़ फाउंड ऑन द अर्थ। दीज वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशंस। और ये जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं इनको हम ओशंस कहते हैं। There are 5 oceans in the world: the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and Southern Ocean. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean in the world। के सबसे बड़ा ओशन जो है और सबसे गहरा ओशन जो है वर्ल्ड का वो पैसिफिक ओशन है। The Arctic Ocean is the smallest ocean और सबसे छोटा ओशन जो है वो आर्कटिक ओशन है। When we observe the globe more closely, we find smaller water bodies on the earth। अब जब हम ग्लोब को और ज़्यादा जो है वो क्लोजली जो है वो देखते हैं ना, तो हमें इसके जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ है ना, इसके अलावा हमें कुछ छोटी वाटर बॉडीज़ भी दिखाई देती हैं। तो वो जो छोटी वाटर बॉडीज़ हैं वो रिवर्स होती हैं, लेक्स हो गई, गल्फ्स हो गई, बेज हो गई, वो छोटी वाटर बॉडीज़ होती हैं। इसके साथ साथ ही हमें जो है ना ओशन के साथ ग्लोब पे जो है ना वो हमें लैंड के ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से भी दिखाई देते हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। इफ़ वी लुक एट द ग्लोब वी विल फाइंड द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड विच आर सेपरेटेड बाय ओशंस। और वो ज़मीन के जो बड़े बड़े हिस्से हैं ना उनको पानी ने एक दूसरे के साथ अलग किया हुआ है। दीज लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। और ये ज़मीन के जो बड़े बड़े हिस्से हैं हम इनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। Scientists say that long ago there was only one area of land। साइंटिस्ट का मानना है कि बहुत टाइम पहले सिर्फ एक ही ज़मीन का हिस्सा होता था। Later that piece of land got broken into pieces and formed continents। और टाइम के साथ जो ये ज़मीन का बड़ा हिस्सा था ना पानी के प्रेशर की वजह से टूट गया, और टूट के जो है ना इसके अलग अलग हिस्से हो गए जिनसे कॉन्टिनेंट्स बन गए। तो इस तरीके से जो है अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्रिएट हो गए। सो ऑन अर्थ देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट। एंटार्क्टिका इज़ द कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो अर्थ का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है
और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसी तरीके से एंटार्क्टिका जो है वो सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I hope you all have understood the chapter. So thank you so very much.